राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें पटना के 2 और गया से 1 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। इनमें से पटना के 30 मरीज हैं। इधर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोविड तैयारियों की समीक्षा के लिए 10 और 11 अप्रैल को राज्य भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और मामला दर्ज किया है। ईओयू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ एक वीडियो में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मनीष कश्यप और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि शेष स्थानों पर मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इधर आज 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टिहरी सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अरवल जिले के उसरी पानबिघा और बम्बई गांव में आग लग जाने से 200 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। किसानों के अनुसार नष्ट फसल का अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र स्थित मकससपुर इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये गिरफ्तारी की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बांका नगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर के पास एक ऑटो रिक्शा के पेड़ से टकरा जाने के कारण 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भागलपुर में चल रही कुश्ती प्रतियोगिता में स्थानीय पहलवान लड्डू ने वाराणसी के जालिम पहलवान को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। गोपालगंज पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी हुए 52 मोबाइल फोन को शिकायतकर्ताओं को सुपुर्द किया। जमुई जिले के सोनो चकाई मुख्य मार्ग पर खपड़िया पुल के पास सीआरपीएफ का एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 जवान घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 जवानों का पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से 480 टेट्रापैक शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के बखरी थाना में पदस्थापित प्रभारी थानाध्यक्ष सिंटू कुमार झा को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार शरीफ में आज निषेधाज्ञा में कुछ घंटों के लिए ढील दी गई। इधर बिहार शरीफ के लोगों में शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भरावपर चौक से शहर के विभिन्न स्थानों पर सद्भावना मार्च निकाला गया। इस मार्च में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत जिले के सभी दलों के नेताओं और वार्ड पार्षदों तथा शहरवासियों ने हिस्सा लिया। इधर सासाराम में भी जनजीवन सामान्य होने लगा है। दुकानें आज खुली हुई हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहे। इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। इस बीच प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। हिंसा मामले में अब तक 173 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा के दौरान बिहार शरीफ में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और 17 लोग घायल हुए थे। वहीं सासाराम में हुई हिंसा में 6 लोग घायल हुए थे। अपर पुलिस महानिदेशक JS गंगवार ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राज्य सरकार
के निर्देश पर हिंसा से जुड़ी घटनाओं में क्षतिग्रस्त भवनों और संपत्ति का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिहार शरीफ में हुई हिंसक घटना में एक मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की गई। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती होगी। मतगणना में 48 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इनमें 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। गौरतलब है कि विधान परिषद की 5 सीटों सारण स्नातक और शिक्षक, गया स्नातक और शिक्षक तथा कोसी शिक्षक सीट के लिए 31 मार्च को मतदान हुआ था। इनमें से 4 सदस्यों का कार्यकाल 8 मई को समाप्त हो रहा है, जबकि सारण शिक्षक सीट पर तत्कालीन विधान पार्षद केदारनाथ पांडे की मृत्यु के कारण उपचुनाव कराया गया। प्रदेश में इस बार 20 अप्रैल से 31 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विवेक कुमार ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए सहकारिता विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से गेहूं की खरीद होगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत रैयतों से 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी। राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में रिक्त पड़े 3 सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी यशस्पति मिश्र, सर्वनारायण यादव और नवल किशोर को बीपीएससी का सदस्य बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए सभी देशों से एकीकृत रवैया अपनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री आज आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICTRI को संबोधित कर रहे थे। वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं के प्रभाव स्थानीय न होकर व्यापक होते हैं, इसलिए इनसे निपटने की कार्रवाई पूरे विश्व में अलग थलग न होकर एकीकृत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाते समय इस प्रकार के ज्ञान का इस्तेमाल सूझबूझ से किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जानकारी और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक विभिन्न आपदाओं से निपटने में मददगार हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। भारत कई कार्य समूहों में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पहले ही शामिल कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के एक ट्वीट को साझा करते हुए ये बात कही। श्री राणे ने सूचित किया था कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के तहत MSME को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को और नया रूप दिया गया है।